न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज कानिसपुरा बारामूला में अदबी मरकज़ कमराज के सदर दफ्तर पर दायरे अदब दिलना, जम्मू कश्मीर कल्चर एकेडमी और अदबी मरकज़ कमराज के बाहमी इश्तराक से आज यहाँ तकरीब मुनक़द हुई। अगरचे ये तकरीब दायरे अदबी मरकज़ कमराज की सरपरस्ती में रही है और इस तकरीब में जो दायरे अदब दिलना की जानिब से एक सालाना मैगज़ीन जो है परतव, आज 35वां शुमारा जो है उसकी रस्म इजराई यहाँ पे हुई है। वादी के मुक़्तदर शोरा हज़रात, अदीब शोरा, उन्होंने यहाँ पे शिरकत की है इस तकरीब में और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे जो मरहूम निशात अंसारी साहब की जो इल्मी और अदबी काविशें रही हैं, उन्होंने जो खदमात अंजाम दिए हैं और जो ख़ास तौर पर इस परतव मैगज़ीन के हवाले से उन्होंने अपने ज़ाती खर्चे से आज तक इस मैगज़ीन को निकाला है और आज इनके फ़र्जंद जो है जमील अंसारी और दायरे अदब दिलना जो है उनकी वजह से ही आज ये मैगज़ीन जो है आज उसकी 35वें शुमारे की रस्म इजराई हुई है। आज मुख्तलिफ शोरा अदीब वादी के सरकर्दा शोरा जो है इस तकरीब में शामिल हुए हैं। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर मुख्तलिफ मकालात जो पढ़े गए हैं और इस मैगज़ीन पर तबादला ख़याल हुआ है और इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि जिस तरह पुराने दौर से इस मैगज़ीन की अहमियत इफ़ादियत बरकरार रही है और आज इस मौजूदा दौर में भी इसकी अहमियत और इफ़ादियत उसी तरह बरकरार है और हमारी नई नौजवान नस्ल है, नए कलमकार है, नए लिखारी है, उनके लिए ख़ास तौर पर ये मैगज़ीन जो है वो अहमियत का हामिल रहा है और विरासत हमारा अदब और जो वसी बलीग अदब है तो वो ज़िंदा व जावेद रहेगा। चलिए हमारे साथ कुछ उदबा है, कुछ शोरा है, चलिए उनके तासुरात जानते हैं इस आज की तकरीब के हवाले से। अपनी एक अफादियत है। दायरा अदब दिलना बहुत पुरानी अदबी, इल्मी और सकाफ़ती तंजीम है और ये हर साल अपना एक जरीदा शाया करती है ये तंजीम परतव नाम से। तो आज जो इनका जरीदा यहाँ पे रिलीज़ हुआ तो पहली नज़र में लगा कि बड़े संजीदा लोग हैं जो इसके साथ वाबस्ता हैं, अच्छा काम करते हैं। और इससे क्या होता है, इससे जब अच्छी चीज़, अच्छा मैगज़ीन सामने आए तो लोग पसंद करते हैं और एक तहरीक सी बन जाती है। तो इस हिसाब से आज का जो प्रोग्राम था बहुत अच्छा था, अच्छा लगा और इसमें एक मुशायरा भी हुआ। तो मुशायरे के ताल्लुक़ से मैं अपनी ज़ाती राय नहीं दे सकता हूँ, लेकिन दायरा अदब दिलना के हवाले से कहूँगा कि एक बहुत फाल तंज़ीम है, बहुत पुरानी तंज़ीम है और अच्छा काम करती है। आज की शानदार तकरीब जो यहाँ मुनक़द हुई, हमें बहुत खुशी मिली क्योंकि ये अदारा जिसने इस तकरीब का एहतमाम किया था, दायरा अदब दिलना, जिसके सरबराह थे इब्तिदाई तौर निशात अंसारी साहब, जिसने बहुत कुछ दिया है अदब को, उर्दू अदब को भी और कश्मीरी अदब को भी। और उनकी याद में जो परतव रिसाला उन्होंने सिलसिलावार कायम रखा, आज उसका शुमारा रिलीज़ हुआ, शायद 35वां शुमारा है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी खदमत जो हो रही है अदब की वो ज़्यादातर मैगज़ीन के ज़रिए रिटन होती है, क्योंकि ज़बानी कायम नहीं रहता है, लेकिन ज़बानी जो अदबी कलमी का अदब है वो वाकई मीरास की सूरत इख्तियार करता है। मेरी तरफ से हम इस वक्त मग़फ़िरत की दुआ भी मांगेंगे निशात अंसारी साहब के हक़ में और इसकी तंजीम के बाकी मेम्बरान के हक़ में, जिन्होंने निशात अंसारी साहब की इसका सिलसिले को कायम रखा, परतव को कायम रखा। और हमें खुशी है कि आज उन्होंने कमराज के अक्सर शोरा को, अदीबों को, अदब नवाज़ों को दावत दी है कि उनके सामने ये मैगज़ीन आज रिलीज़ किया गया। हम उनको अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। अदबी मरकज़ कमराज जम्मू कश्मीर के सदर दफ्तर पर दायरे अदब दिलना ने अदबी मरकज़ कमराज की सरपरस्ती और रियासती कल्चरल एकेडमी के इश्तराक से एक तकरीब का इनेकाद किया और इस तकरीब में उन्होंने अपना जो उनका मैगज़ीन है, रिसाला है, उसका 35वां शुमारा जो है परतव नाम से आज इजरा किया। और इस इजराई की रस्म में बहुत सारे अदीबों, कलमकारों और दानिश्वरों ने वादी के अतराफ़ व अकनाफ से आकर शिरकत फरमाई। और इसके बाद एक मुशायरा भी हुआ जिसमें यहाँ के मुक़्तदर शोरा ने, शुमाली कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मुक़्तदर शोरा जो थे उन्होंने शिरकत की।
اور یہ میگزین جو ہے پرتو رسالہ جو ہے، پرتو رسالہ پچھلے تقریباً 50 سال سے مسلسل چھپتا آ رہا ہے، اور یہ اس کے ممبران جو ہے دائرہ ادب دلنا کے ان کی ذاتی کاوشوں کی وجہ سے چھپ رہا ہے، اور ہم اس کی سراہنا کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے ہمارے نئے لکھنے والوں کے لیے، چاہے وہ تنقید لکھتے ہو، چاہے وہ نثر لکھتے ہو یا شاعری لکھتے ہو، تخلیقی نثر لکھتے ہو، تو ہم ان کو اس کاوش کے لیے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھا قدم ہے اس کا، شکریہ۔ مرکز کمراز کے صدر دفتر پر آج دائرہ ادب دلنا کے اہتمام سے زیر سرپرستی ادبی مرکز کمراز ایک ادبی نشست منعقد ہوئی، جس میں دائرہ ادب دلنا کی جو کام ہے اس پر ایک مفصل مقالہ پیش کیا ہے جناب شاہد دلنی صاحب نے، اور دائرہ ادب دلنا کے مجلہ پرتو کی رسمی رونمائی، پرتو کے 35ویں شمارے کی رسمی رونمائی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مشاعرہ بھی منعقد ہوا جس میں وادی کے اطراف اکناف سے آئے ہوئے شعراء نے شرکت کی۔ یہ سلسلہ کشمیری زبان و ادب کے سلسلے میں جو کام انجام پچھلے 50 سال سے یہ ادبی تنظیم دے رہی ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین، تاثرات سنے ہیں کہ کس طرح سے تمام شعراء نے کہا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے میگزین جب سامنے آتے ہیں تو یہی ہمارے لیے جو راہ راست ہوتے ہیں اور یہ مشعل راہ ہوتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی تحریر، کوئی بھی شاعر، کوئی بھی ادیب، کوئی بھی مقالہ نگار لکھتے ہیں تو ایسے ہی میگزین جو سامنے آتے ہیں ان میں ہی ہم شائع کرواتے ہیں۔ تو اس لیے یہ میگزین جو پرتو ہے دائرہ ادب دلنا کی جانب سے جو نکل رہا ہے، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے میگزین جو ہے اور ان کی حفاظت کرنا، اور ہمیں یعنی ان کو فروغ دینا، ایسے میگزین اس کو پڑھنا، ان کو آگے چلانا۔ یہ تمام جتنے بھی انجمنیں ہیں، جتنے بھی فورم جو ادبی فورم ہیں، اور ان کو اس طریقے سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے میگزین جو ہے وہ جاری رہ سکیں، تاکہ نئے نو آموز قلمکار جو ہے ان کے لیے بھی ایک بہتر پلیٹ فارم فراہم ہو سکے۔ نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں بارہمولہ سے منیر حسین ہرہ۔